नमस्कार, आपके पसंदीदा बुलेटिन में अभय न्यूज परिवार आपका स्वागत करता है। 29 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन अश्विन मास शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी त्रयोदशी। 29 सितंबर का दिन वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। लोगों में हृदय रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। आइए अब चलते हैं उज्जैन शहर की खबरों की ओर। अभय न्यूज के बुलेटिन बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। सब कुछ है यहाँ एक ही छत के नीचे। 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हमारे प्रतिष्ठान पर मिलेगा 20 से 30% तक का डिस्काउंट। इसके साथ ही 1000 रुपए की खरीदी पर आप पाएंगे आकर्षक गिफ्ट। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। क्या वाकई हमारे जिले में किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है? कृषि उपज मंडी और इसके अलावा भी जिले में कई स्थानों पर यूरिया पाने के लिए किसान कतारों में क्यों खड़े हैं? क्या वाकई सोयाबीन की उपज लगभग नष्ट हो जाने के बाद हमारे जिले के किसानों पर यूरिया की किल्लत के रूप में दूसरा संकट आ गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप मंडी में यूरिया लेने पहुंचे दो किसानों की परेशानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। बिल्कुल नहीं मिल रहा। अच्छा, अब जैसे यूरिया नहीं मिल पाएगी तो क्या करेंगे? सर कई करांगा अबे क्वेरी रहा कोशिश 400 500 रुपये तक की ले रहा ना ब्लैक की ले रहा। कहाँ पे मिल रही ब्लैक से? मतलब कई मतलब वो कई माकड़ों से लेके आया अभी, मतलब 5-4 थैली, मतलब 500 कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप यूरिया के लिए? बहुत दिन से हो रहे, मतलब बरसात पूरी हुई कि हम तो मतलब यूरिया मक्का में नाना में नहीं मिले हो, यूरिया नहीं मिली तो सर क्या देखो, जिसको मिल गया उसको तो मिल गया ना, हमको तो अभी तक एक बोरी भी नहीं मिली हमको तो अभी तक। अब जैसे यूरिया जावा तो कहीं मतलब जावा खाली उबार आई जाओ, मतलब वापस आई जाओ और कहीं मतलब लाइन उबारा तो कहीं कोई 50 नहीं होगा। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं यूरिया? अब सर 8-10 दिन हो गया, अब मिले भी नहीं रहा। अब बोलो ये सुपर लेजर, अब क्या करे अब सर, अब सही है वो तो अब क्या करे यार, अब मिल ही नहीं रहा तो अब क्या करे, अब नहीं मिले तो बाद में देखेंगे और क्या सर यार। दरअसल सोयाबीन की उपज कई जगहों पर कट चुकी है और कई जगहों पर अगले कुछ दिनों में कट जाएगी। इसके बाद खेतों में शुरू होगी गेहूं और चने की बुआई। गेहूं और चने की उपज की पैदावार के लिए हमारे जिले में लगभग 65,000 मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत रहेगी। किसान इसी के लिए अभी से अग्रिम भंडारण में जुट गए हैं। ऐन वक्त पर यूरिया मिले ना मिले, इसलिए विक्रय केंद्रों के बाहर लाइनें लगी हैं। वैसे हम अपने किसान दर्शकों को बता दें कि हमारे जिले में अब तक अग्रिम भंडारण के रूप में लगभग 10,000 मैट्रिक टन यूरिया आ चुका है। लगभग 5,350 मैट्रिक टन यूरिया तो पिछले सप्ताह ही हमारे जिले में पहुंचा है। जिले की कुल रिक्वायरमेंट का अधिकांश भाग 15 नवंबर तक मिल जाने की पूरी संभावना है। लिहाजा यूरिया के लिए अभी से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान में तो किसान भाइयों को जो यूरिया के लिए लाइन जो लग रही है वो रबी की तैयारी के हिसाब से की जा रही है। क्योंकि अभी पिछले वीक में हमारे ज़िले में हमें एक रैक खाद मिला था इफ्को का, एक हाफ रैक हमको क्रॉपको का मिला था और हाफ रैक हमको चंबल की मिली थी। लगभग हमारे 5,000 मैट्रिक टन से ऊपर जो खाद मिला था वो हमारे यहाँ पर वितरण किया गया है। और चूँकि अभी रबी का वर्षा अच्छी हुई है और रबी के एरिया में गेहूं का रकबा काफ़ी बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किसान भाई एडवांस में खाद का भंडारण कर रहे हैं और शासन द्वारा भी इसके लिए खाद की रैक से उपलब्ध कराई जा रही है और किसानों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाई बिल्कुल इस प्रकार से कोई ऐसी हौच-पौच की स्थिति नहीं है। आवश्यकता के अनुसार खाद मिलेगा और खाद आ भी रहा है, समितियों के माध्यम से भी मिलेगा और प्राइवेट दुकानों के माध्यम से भी खाद जो शासन की नीति अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही बिना क्लास लगाए ही स्कूल द्वारा वसूली जाने वाली फीस एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी स्कूल से किसी भी विद्यार्थी को केवल फीस नहीं जमा करने के कारण बाहर नहीं किया जा सकता है।
सरकार के साफ आदेश के बावजूद अब स्कूल प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को किस तरह से धमकाया जा रहा है, इसका एक उदाहरण भी सामने आया है। पुराने शहर के पुराने और प्रतिष्ठित स्कूल कालिदास मॉन्टेसरी की एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस टीचर ने फीस जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस अंदाज में धमकाया, जरा आप भी देखिए। क्लास होगी नेक्स्ट वीक के बाद से हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम से डिलीट करना शुरू कर देंगे। 9th के बच्चों को तो किया ही है ना। आप लोगों तक खबर आई होगी, हो सकता है आपके कोई भाई बहन भी होंगे, उन लोगों को हटा दिया है व्हाट्सएप ग्रुप से और क्लासरूम से। फिर आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, आप ही लोग जाए, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्जाम्स आने वाली है। एग्जाम्स में भी नहीं बैठने देंगे आप लोगों को जब तक आपकी फीस जमा नहीं होती। ओके, तो ये जो जिन लोगों के नाम, और फिर मैं रोज रोज ग्रुप में नाम डालती हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फिर ये आप ही जानो, मुझे है ना फीस जमा हो जानी चाहिए आज और कल। बहुत हो गया है आप लोगों का। फीस तो जमा करनी पड़ेगी ना, पढ़ रहे हैं ना आप लोग स्कूल में, तो फीस तो जमा ही करनी पड़ेगी। आप लोग आज ही फीस जमा करिए, आज या कल में मैं नाम डालूंगी और अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को हटा दूंगी। और ये सैयद आफिफ और सैयद आसिफ जिसके भी किसी के फ्रेंड है, उनको बोलिए कि स्कूल में संपर्क करें, नहीं तो उनका नाम काट देंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने स्कूल प्रबंधन की जमकर खिंचाई की। सोशल मीडिया पर भी खूब भड़ास निकाली गई। आखिरकार इस मामले को ठंडा करने के लिए कालिदास मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधन को आगे आना पड़ा। ताबड़तोड़ इन्हीं शिक्षिका से एक और वीडियो जारी करवाया गया, जिसमें इन्होंने साफ किया कि स्कूल की फीस जमा कराने के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बनाया जा रहा है। बाद में सफाई देने वाला वीडियो भी आप देखिए। जो मेरे द्वारा फीस से संबंधित जानकारी दी गई थी, वो सीबीएसई बोर्ड फीस से संबंधित जानकारी थी, ना कि स्कूल फीस से संबंधित। ओके, शेख आफी और सैयद आफी और शेख आसिफ, इन दोनों ने अभी तक सीबीएसई बोर्ड की फीस जमा नहीं की, इसलिए उनके नाम लेकर मैंने ये बात कही थी। इसका स्कूल की फीस से कोई संबंध नहीं है, उनकी भविष्य की चिंता से ही मैंने ये बात कही थी, क्योंकि वो लोग आज तक भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि यदि वो बोर्ड की फीस नहीं करेंगे तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है उनका, वो कैसे वो लोग परीक्षा दे पाएंगे। बस उनकी चिंता की वजह से मैंने ये बात कही थी। स्कूल फीस से इसका कोई संबंध नहीं है। आया समझ में बेटा आप लोगों को? अभी तक ना तो किसी बच्चे को स्कूल से निकाला गया है और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया गया है। तो ये कोई आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान करने की बात नहीं थी, बस आपकी भविष्य की चिंता से मैंने आपको ये बात कही थी कि बोर्ड की फीस यदि आप लोग जमा नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे परीक्षा दे पाएंगे। इसका स्कूल सीबीएसई बोर्ड की फीस की बात थी, ना ही स्कूल की फीस की बात थी। ठीक है, ना तो किसी बच्चे को अभी तक हमने रिमूव किया है व्हाट्सएप ग्रुप से, ना ही उसको स्कूल से निकाला है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। बस इतनी बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। बहरहाल जैसे ही प्रकरण ने तूल पकड़ा, शिक्षा विभाग का अमला भी अलर्ट पर आ गया। कई लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत की। अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूल के प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वीडियो संज्ञान में आया है, कुछ लोगों के फोन भी आए थे कि फीस के लिए दबाव बना रहे हैं, और एसएलसी जारी करने की बात कही गई है। तो जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभी प्रिंसिपल को चिट्ठी जारी करी है, और चिट्ठी जारी होने के उनका जो पक्ष आएगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। वैसे प्रिंसिपल ने कहा है कि हमने किसी भी बच्चे को एसएलसी देने की बात नहीं की। 2018-19 का साल मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से उठापटक वाला साल रहा है, लेकिन राजनीति की इस उठापटक में कई सारे प्रतिभावान विद्यार्थी सरकार से मिलने वाले उपहार से वंचित हो गए हैं। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे तो सरकार से लैपटॉप पाने की मंशा रखने वाले विद्यार्थियों ने उनसे क्या कहा था, आप खुद ही सुनिए। हमारी मांगे ये है कि हम 75% से अधिक परसेंट वाले विद्यार्थी है, हमारे को हमारे 18-19 का जो स्कॉलरशिप थी 25,000 रुपए वो हमें दे। 19-20 के विद्यार्थियों को आ चुकी है बैंक में, हमारी क्यों नहीं आई? हमारा क्या दोष है? हमने तो वोट भी नहीं दिया था, हम इस बार वोट देने योग्य हुए। अगर ऐसा चलेगा तो हम किस विश्वास से वोट देंगे? क्या हमें अधिकार नहीं है 25,000 मांगने का? अब शिक्षा विभाग ने भी साफ कर दिया है कि 2018-19 में कांग्रेस के शासनकाल में जिले के जिन प्रतिभावान विद्यार्थियों के अंक 80 या 85% से अधिक रहे हैं, उन्हें लैपटॉप के लिए राशि देना या नहीं देने का निर्णय राज्य सरकार करेगी। इस एक साल की अवधि में कांग्रेस शासनकाल के दौरान लैपटॉप वितरण की योजना लागू ही नहीं थी।
आइए सुनते हैं इस बारे में जिले की शिक्षा अधिकारी सुश्री रमा नाहटे क्या कह रही हैं। नहीं, 18-19 में इस तरह की योजना ही नहीं थी। 19-20 के बच्चों को ये लैपटॉप वितरण किया जा रहा है। 18-19 में इस योजना में बच्चों किसी भी बच्चे को लाभ नहीं मिला पूरे राज्य में। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ने इसी प्रकरण से जुड़ी एक और कहानी से पर्दा उठाया है। बालिका को बहला फुसलाकर उसे अनैतिक काम के लिए प्रेरित करने वाली उसी की नाबालिग सहेली और दुष्कर्म के 5 आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस ने सतीश राठौर नामक शख्स और कुसुम उर्फ गुड्डी नामक महिला को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल सतीश राठौर और गुड्डी ही इस पूरे कांड के मुख्य अपराधी हैं। सतीश देह व्यापार का दलाल है। अवैध तरीके से उसी के साथ जीवन गुजार रही कुसुम उर्फ गुड्डी उसके इस काम में सहयोग करती थी। सतीश और गुड्डी दोनों मिलकर पहले नाबालिग बालिकाओं से परिचय बढ़ाते हैं, इन्हें रुपयों का लालच देते हैं और इसके बाद गरीब परिवारों की बालिकाओं को देह व्यापार के धंधे में उतार दिया करते थे। इन्हीं दोनों ने ताजा प्रकरण से जुड़ी 2 नाबालिग बालिकाओं सहित और भी कई बालिकाओं का जीवन इसी तरह से खराब कर दिया है। एक बालिका को फांस लेने और उसे अपने धंधे में शामिल कर लेने के बाद सतीश और गुड्डी ही उसे प्रेरित करते थे कि वह अपनी हम उम्र दूसरी बालिकाओं से भी दोस्ती गांठे और उन्हें भी देह व्यापार के दलदल में खींच लाए। सतीश राठौर पहले भी इसी तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। वह पहले ढांचा भवन इलाके में रहता था। यहाँ लोगों को उसकी असलियत का पता चला तो वह दानीगेट इलाके में रहने लगा था। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी के सरकारी स्कूल से 2 पंखे चोरी हो जाने के मामले में पुलिस ने 2 बच्चों को हिरासत में लिया है। निजी स्कूल की कक्षा 6ठी और 8वीं में पढ़ने वाले इन बच्चों ने 19 सितंबर को स्कूल की खिड़की टूटी देखी तो भीतर घुसे और पाने पिंचिस से पंखे खोलकर ले गए। इन्होंने अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में ही रहने वाले चीकू नामक शख्स को 200-200 रुपए में इन पंखों का सौदा भी कर दिया और जो रुपए मिले उसे खा चाट गए। इसके बाद इन्हें इसकी लत लग गई। एक के बाद एक इसी तरह से इन बच्चों ने स्कूल के 8 पंखे निकालकर बेच डाले। दोनों ही बच्चों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान लिया गया और अब पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। इसी तरह शहीद नगर के गोदाम से लहसुन की बोरियां चुराने वाले एक आरोपी जितेंद्र पिता रमेश चंद्र भारती को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही एक अपचारी बालक भी पकड़ा गया है। चोरी में इनका साथ देने वाला मिथुन पिता बाबूलाल चौहान निवासी छोटी मायापुरी फिलहाल फरार है। कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे बीच से एक बार फिर से एक सेवाभावी शख्स को छीन ले गया है। रविवार को एक और बुरी खबर आई। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पूरी रात मरीजों के इलाज में मदद करने वाले कर्मचारी अब्दुल वाहिद कुरैशी का भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। इमरजेंसी वार्ड में ही ड्यूटी करने के दौरान करीब 15 दिन पहले अब्दुल वाहिद कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। उन्हें पहले माधवनगर और बाद में अमृतास अस्पताल देवास में भर्ती किया गया था। रविवार रात तक की स्थिति में हमारे जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 523 है। मौत का सरकारी आंकड़ा 92 पर पहुंचा है और कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 2930 तक। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग हैं कि उनकी लापरवाही का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। अब जरा इन महाशय को ही देख लीजिए। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह संगठन मंत्री प्रवीण शर्मा उज्जैन आए। प्रवीण शर्मा ने अपने लगभग 40 कार्यकर्ताओं के साथ महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश किया, फोटोग्राफ्स खिंचवाए। किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं था। महाकालेश्वर मंदिर से नानाखेड़ा के बीच एक कार में 8 से 10 ठूसे हुए एबीपीवी के कार्यकर्ताओं ने पूरे रोड को बपोती मान लिया था। जमकर हुड़दंग किया। इन्हें आप भारत का गैर जिम्मेदार भविष्य भी कह सकते हैं। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से परेशान शहर के एक और युवक ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। यह युवक भी बैंक के कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण परेशान है। गनीमत रही कि इस युवक की जान बचा ली गई। हालांकि उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पार्श्वनाथ सिटी में रहने वाले 25 साल के शिवम सोनी ने रविवार रात अपने मोबाइल फोन पर स्टेटस डाला, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इस स्टेटस को पिता राजेंद्र उर्फ राजू सोनी ने पढ़ा तो वे बेटे शिवम को तलाशते हुए नागझिरी कलाली तक पहुंचे। यहाँ शिवम उन्हें बेहोशी की हालत में मिला। उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। शिवम को तत्काल ही जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शिवम और उसके पिता राजेंद्र सोनी व भाई फ्रीगंज में विनायक कैफे का संचालन करते हैं। इससे पहले फैजलपुरा में भी इनकी होटल थी। फैजलपुरा वाला मकान बेचने के बाद इस परिवार ने पार्श्वनाथ सिटी में नया मकान खरीदा है। बाजार का काफी कर्ज था, लिहाजा इस मकान पर भी एक पेड़ी से 27 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। कुछ दिन पहले ही पेड़ी ने इनके मकान को कुर्क करने संबंधित
विज्ञप्ति जारी की थी। आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ के कारण शिवम लगातार परेशान रहने लगा था। संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या की कोशिश की। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध है। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। दशहरा मैदान पर 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली लाइब्रेरी के भवन निर्माण के लिए सोमवार को भूमि पूजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इस भूमि पूजन में शामिल हुए थे। घटिया थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा गांव में श्रीनाथ ज्वेलर्स के संचालक के साथ करीब 2.25 लाख रुपए कीमत के गहनों की ठगी हो गई है। ज्वेलर्स को बातों में उलझाकर 2 बदमाश गहनों से भरा बक्सा लेकर चंपत हो गए। इनमें से एक ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया था। अधिक दाम पर शराब का विक्रय किए जाने के मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को फैजलपुरा, फ्रीगंज, नानाखेड़ा और बन्नागढ़ की एक शराब दुकान का लाइसेंस 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। लंबे समय से इस तरह की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही थी। नए कलेक्टर कार्यालय और कालिदास महाविद्यालय में सोलर लाइट सिस्टम लगाया जाएगा। सोमवार को वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त आनंद शर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं। नूतन स्कूल परिसर से सरिया चुराने के आरोप में महाकाल पुलिस ने संजय केतवास और सुरेश गडेरिया निवासी गोपालपुरा मक्सी रोड को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को मौके पर रंगे हाथों दबोच लिया गया था। उम्मीद है हमारा बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। आपकी कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।